हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुशाग्र एंड यू आर वाचिंग ऑल नॉलेज गिवर। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। आज हम ऐसे इंग्लिश वर्ड्स को सीखने वाले हैं जो आपकी वे ऑफ टॉकिंग को बहुत ही इम्प्रूव कर देंगे। लेकर आए हैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही स्मार्ट बना देंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्लैंग्स के बारे में। इंग्लिश स्लैंग्स हमारी स्पीकिंग को बहुत ही स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज want टू। फ्रेंड्स, हम want टू की जगह यूज़ कर सकते हैं wanna। अगर हमें कहीं पर बोलना है want टू के साथ तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं wanna। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या करना चाहते हो। फ्रेंड्स, आप उसको कैसे बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू डू। लेकिन आप इंग्लिश स्लैंग्स का यूज़ करके बहुत ही स्मार्टली तरीके से बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांना डू। अगर आप बोलना चाहते हो तुम क्या करना चाहते हो तो आप बड़े ही स्मार्टली तरीके से बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांना डू। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। वह खाना चाहता है तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू ईट। लेकिन आप बड़े ही स्मार्टली तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं ही वॉना ईट। वह खाना चाहता है तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ही वॉना ईट। नाउ द सेकेंड वन इज गोइंग टू। फ्रेंड्स, हम गोइंग टू की जगह यूज़ कर सकते हैं गोना। अगर हमें गोइंग टू यूज़ करना है तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं गोना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं तुम क्या करने जा रहे हो तो आप इसको बोलते होंगे वॉट आर यू गोइंग टू डू। लेकिन आप यहाँ पर गोना यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हैं वॉट आर यू गोना डू। वॉट आर यू गोना डू, तुम क्या करने जा रहे हो, वॉट आर यू गोना डू। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर आप बोलना चाहते हैं मैं बर्गर खाने जा रहा हूँ, मैं बर्गर खाने जा रहा हूँ तो आप कैसे बोलते होंगे? आप इसको बोलते होंगे आई एम गोइंग टू ईट बर्गर। लेकिन आप इंग्लिश स्लैंग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई एम गोना ईट बर्गर। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव वर्ड्स भी लगते हैं इस तरीके से स्पीक में, बोलने में। आई एम गोना ईट बर्गर। नाउ द थर्ड वन इज हैव गॉट टू। अगर हमें कहीं पर ज़रूरत है एक साथ बोलने की हैव गॉट टू तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गॉटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे जाना होगा तो आप इसको कैसे बोलते होंगे? आप इसको बोलते होंगे आई हैव गॉट टू गो। लेकिन आप बड़े ही स्मार्टली तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं आई गॉटा गो। आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई गॉटा गो, मुझे जाना होगा। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आप बोलना चाहते हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है तो आप इसको बोलते होंगे आई हैव गॉट टू टेल यू समथिंग। मुझे आपसे कुछ कहना है, आप इसको बोलते होंगे आई हैव गॉट टू टेल यू समथिंग। लेकिन आप बड़े ही स्मार्टली तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं आई गॉटा टेल यू समथिंग। आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई गॉटा टेल यू समथिंग। नाउ द फोर्थ वन इज काइंड ऑफ। फ्रेंड्स, हम काइंड ऑफ की यूज़ कर सकते हैं काइंडा। अगर हमें कहीं पर ज़रूरत है काइंड ऑफ को एक साथ बोलने की तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं काइंडा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं अब आपके पास किस तरह की जॉब है तो आप इसको बोलते होंगे व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू हैव नाउ। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू हैव नाउ। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू हैव नाउ। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वह इस तरह का जीवन नहीं चाहता। वह इस तरह का जीवन नहीं चाहता तो आप इसको बोलते होंगे ही डज नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ। आप इसको बोलते होंगे ही डज नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ। लेकिन आप यहाँ पर इंग्लिश स्लैंग का यूज़ करके बोल सकते हैं ही डज नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ। वह इस तरह का जीवन नहीं चाहता। नाउ द फिफ्थ वन इज लॉट्स ऑफ। फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ की जगह हम यूज़ कर सकते हैं लॉट्स सा। अगर हमें कहीं पर ज़रूरत है लॉट्स ऑफ को एक साथ बोलने की तो उसको हम रिप्लेस करके बोल सकते हैं लॉट्स सा। फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत सारा काम चाहता है। अगर आपको कहीं पर बोलना है वह बहुत सारा काम चाहता है तो आप इसको बोलते होंगे इट नीड्स लॉट्स ऑफ वर्क। वह बहुत सारा काम चाहता है, इट नीड्स लॉट्स ऑफ वर्क। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं इट नीड्स लॉट्स ऑफ वर्क। आप यहाँ पर बोल सकते हैं इट नीड्स लॉट्स ऑफ वर्क। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो आप इसको कैसे बोलते होंगे? आप इसको बोलते होंगे देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। लेकिन आप यहाँ पर इसकी जगह बोल सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। आप बोल सकते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। नाउ द सिक्स्थ वर्ड इज गिव मी। अगर कहीं पर गिव मी बोलना है हमें
तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं हम उसको गिव मी। अगर हमें कहीं पर यूज़ करना है गिव मी तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गिव मी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हो वह ड्रेस मुझे दो, तो आप इसको बोलते होंगे गिव मी दैट ड्रेस। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं गिव मी दैट ड्रेस, आप यहाँ पर बोल सकते हैं गिव मी दैट ड्रेस। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज यह बुक मुझे दो, तो आप इसको बोलते होंगे गिव मी दिस बुक। आप बड़े स्मार्ट तरीके से बोल सकते हैं गिव मी दिस बुक। नाउ द सेवेंथ वर्ड इज लेट मी। फ्रेंड्स, हम लेट मी की जगह यूज़ कर सकते हैं लेमी। अगर हमें कहीं पर लेट मी यूज़ करना है तो उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं लेमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं उसे मुझे देखने दो, तो आप इसको बोलते होंगे लेट मी सी दैट। लेकिन आप यहाँ पर बड़े स्मार्ट वे में बोल सकते हैं लेट मी सी दैट। आप बड़े स्मार्ट वे में बोल सकते हैं लेट मी सी दैट। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं अब मुझे जाना है, आप बड़े ही स्मार्ट वे में बोल सकते हैं लेट मी गो नाउ। अब मुझे जाना है, लेट मी गो नाउ। नाउ द एट्थ वन इज व्हाट आर यू। फ्रेंड्स, हम व्हाट आर यू का यूज़ कर सकते हैं व्हाटचा। अगर हमें कहीं पर यूज़ करना है व्हाट आर यू तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं व्हाटचा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं तुम क्या करने जा रहे हो, तो आप इसको बोलते होंगे व्हाट आर यू गोइंग टू डू। लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट वे में बोल सकते हैं व्हाट्चा गोना डू। आप यहाँ पर बोल सकते हैं व्हाट्चा गोना डू। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं व्हाट्चा डूइंग। आप यहाँ पर बोल सकते हैं व्हाट्चा डूइंग। नाउ द नाइन्थ वन इज शुड हैव। फ्रेंड्स, हम शुड हैव की जगह यूज़ कर सकते हैं शुडा। अगर कहीं पर शुड हैव यूज़ होना है तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शुडा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे यहाँ पर कभी नहीं आना चाहिए था, तो आप इसको बोलते होंगे आई नेवर शुड हैव कम हेयर। लेकिन आप यहाँ पर इंग्लिश स्लैंग का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई नेवर शुड हैव कम हेयर। आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई नेवर शुड हैव कम हेयर। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं मुझे अच्छी जॉब करनी चाहिए, तो आप इसको बोलते होंगे आई शुड हैव डन अ बेटर जॉब। आप इसको बोलते होंगे आई शुड हैव डन अ बेटर जॉब। लेकिन आप बोल सकते हैं आई शुड हैव डन बेटर जॉब। आप बोल सकते हैं आई शुड हैव डन बेटर जॉब। नाउ द टेंथ वर्ड इज वुड हैव। फ्रेंड्स, हम वुड हैव का यूज़ कर सकते हैं वुडा। जिस तरीके से हमने शुड हैव का यूज़ किया था शुडा, उसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वुडा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलना चाहते हैं अगर वह आता तो हम घूमने जाते, तो आप इसको बोलते होंगे इफ़ ही हैड कम देन वी वुड हैव गॉन टू वंडर। अगर वह आता तो हम घूमने चलते। आप इसको बोल सकते हैं इफ़ ही हैड कम देन वी वुड हैव गॉन टू वंडर। अगर वह आता तो हम घूमने चलते। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज यह जानने के लिए अच्छा हो सकता था। अगर आप बोलना चाहते हैं यह जानने के लिए बहुत अच्छा हो सकता था, तो आप इसको बोलते होंगे दैट वुड हैव बीन नाइस टू नो। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं दैट वुड हैव बीन नाइस टू नो। नाउ द 11th वर्ड इज कुड हैव। फ्रेंड्स, हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं कुडा। फॉर एग्जाम्पल, यह बहुत सुंदर हो सकता था, तो आप इसको बोलते होंगे इट कुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल। तो आप इसको बोलते होंगे इट कुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं इट कुड हैव बीन सो ब्यूटीफुल। चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यह और बुरा हो सकता था, तो आप इसको बोलते होंगे इट कुड हैव बीन वर्स। यह और बुरा हो सकता था। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं इट कुड हैव बीन वर्स। आप बोल सकते हैं इट कुड हैव बीन वर्स। नाउ द 12th वर्ड इज ought to। हम फ्रेंड्स ought to की जगह बोल सकते हैं oughta। फॉर एग्जाम्पल, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, तो आप बोलते होंगे यू ought to wear a helmet। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं यू oughta wear a helmet। आप यहाँ पर बोल सकते हैं यू oughta wear a helmet। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, तो आप इसको बोलते होंगे यू ought to follow your duties। लेकिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं यू oughta follow your duties। आप यहाँ पर बोल सकते हैं यू oughta follow your duties। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
अगर आपको इससे भी अच्छी इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऑल नॉलेज गिवर पे इससे भी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो थैंक यू।